हे नारद जी, उन समस्त ब्रज गोपिकाओं का जो पंच भाव मेरे प्रति है, रूप दर्शन का, स्पर्श सुख का, शब्द श्रवण का, ग्रहण करने का, सुगंध ग्रहण करने का और अधरामृत पान का, वही पंच इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई कि उन पंच इंद्रियों ने संकल्प किया कि हम कृष्ण को पाके रहेंगी, निकुंज में प्रवेश करके रहेंगी। वही समस्त गोपियों की पंच इंद्रियां पंच ऋषि बनकर के तपस्या कर रही हैं कि हमारी निकुंज में आ जाएं। नारद जी बोले थोड़ी बहुत देर में और रुका तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। भगवान, हम तो सोचते हैं कि हम जिस स्थान पर आपके साथ रहते हैं, आपका नित्य दर्शन करते हैं, इससे बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं होगा। हम देवयोनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर आज पता लगा कि उससे भी अति क्लिष्ट एक स्थान ये निकुंज भी है। भगवान, इन पर कृपा करो ना। अब इनको कैसे भी निकुंज में प्रवेश करो, कब तक प्रतीक्षा कराओगे? बोले जिस दिन इनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये गुरु आश्रित हो जाएंगे, सदगुरु पथ प्रदर्शक करेंगे, तो अभिमान शून्य होकर के भजन करेंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी बोले अच्छा, पता नहीं कब आएंगे गुरु जी इनके। ठाकुर जी बोले कब आएंगे, क्या हम तुमको क्यों लेके आए यहाँ पे? नारद जी बोले मतलब दीक्षा दो, दीक्षा प्रदान करो। नारद जी बोले मैं तो निकुंज का कोई कुछ नहीं। बोले अरे आप दिन रात हमारा चिंतन करते हो, दिन रात हमारे भाव में रहते हो, दिन रात हमारा भजन करते हो, आपसे श्रेष्ठ गुरु नहीं। आपको लगता है कि निकुंज में प्रवेश नहीं, पर निकुंज में सबसे विशिष्ट प्रवेश तो आपका ही है। दीक्षा प्रदान करो। बोले क्या दीक्षा प्रदान करें? तब श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा उन पांचों ऋषियों को प्रदान की। गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और भगवान ने कहा कि अब जो ये मंत्र गुरुदेव से आपको प्राप्त हुआ है, इसका पुरुषण करो। पुरुषण में लगभग 25 लाख जप होते हैं एक पुरुषण में। बोले अब इसका पुरुषण करो गोपाल मंत्र का। अभी तपस्या पूरी नहीं भई है उन 5 ऋषियों की। तब उन 5 ऋषियों ने उस गोपाल मंत्र का पुरुषण किया, 25 लाख जप किया। तो 25 लाख जप करने के प्रभाव से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के बिंदु से निकुंज विलासिनी श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी ने प्रकट होकर के उन 5 ऋषियों को, क्योंकि चाबी तो ललिता जी के पास ही है, ललिता जी प्रकट हो गई। ललिता जी का रूप सौंदर्य देख करके आनंदित हो गए और ललिता जी की थोड़ी पर एक चिबुक चमक रही थी। उस चिबुक की चमक में ही निकुंज का क्षण भर का दर्शन हुआ। इतने वर्ष की तपस्या और 1.25 लाख और गोपाल मंत्र के पुरुषण के बाद ललिता जी और ललिता जी की चिबुक में क्षण भर का निकुंज दर्शन हुआ। और दर्शन होते ही वो जो प्रकाश प्रकट हुआ वो समाप्त हो गया। 5 हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अब ललिता जी को देख, अब ललिता जी कैसी हैं, वो मन की भावना पहचान जाती। ललिता जी को देख करके 5 के मन में आया, एक के मन में तो आया कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, एक को मन में आया कि मैं इनसे मैत्री करूं, एक के मन में आया कि मैं इनके साथ रहूं छाया बन करके, एक के मन में आया मैं इनको निहारता रहूं। इस प्रकार उन 5 ऋषियों के मन में 5 अलग अलग भाव प्रकट हुए। क्या करना भैया? नेक नेक आगे आ जाओ। हमसे कह दे करो, हम बोल देंगे आप विराज जाओ। आ जाओ नेक नेक। निकुंज की चाबी ललिता जी के पास। नेक नेक प्रवेश करो। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया फिर से। क्या बता रहे थे? नहीं, ये तो अभी बोले फिर। हाँ नहीं, हम बता रहे हैं क्या बता रहे। 5 को अलग अलग भाव प्रकट हुए ललिता जी को देख करके। एक के मन में तो यह भाव प्रकट हुआ कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, दूसरे के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि मैं इनके संग रहूं, तीसरे के मन में हुआ मैं इनसे मैत्री करूं, चौथे के मन में आया मैं इनको निहारूं। इस प्रकार 5 के चित्त में अलग अलग भाव प्रकट हुए और उन भावों को श्री ललिता जी पहचान गए। ललिता जी बोली अब आप चिंता मत करो, आपकी तपस्या और आपके भाव, आपके प्रेम, सबके अधिकार से अब आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? अब आप 5 जाइए, कलिकाल प्रारंभ हो चुका है। वृंदावन के मध्य में एक छोटा सा गांव स्थित है, उसका नाम है राजपुर। और वहां आप 5 जाकर के पधारिए
और आपके यहां बालक स्वरूप धारण करके मैं ही आऊंगी और फिर आपको निकुंज में लेकर के चलूंगी। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय। हमें यूं लग रही है कि हमें यूं ही मिल जाए निकुंज। और तब आप पांचों ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला, इन 5 नामों से राजपुर में आए। तो गंगाधर जी जो थे, इन्होंने ऋषि रूप में ललिता जी को देख करके मन में भाव रखा कि मैं इनको गोद में खिलाऊं। तो गंगाधर जी और इनकी पत्नी हैं श्री चित्रा जी, इन्हीं के यहां ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए। अभी रुको, अभी इतनी जल्दी थोड़ी प्रकट होंगे, पूरा आनंद होगा, उत्सव, बधाई गवेगी, नाचेंगे गाएंगे, तब आएंगे स्वामी जी। हम तो बस बता रहे अभी। और गुरुजन जो हैं ये स्वामी जी के मामा जी हैं, मतलब चित्रा जी के भैया। और गुरुजन जी के यहां जो पुत्र प्रकट हुए उनका नाम है श्री विट्ठल विपुल देव जी। और विट्ठल जी किसके अवतार हैं? ललिता जी तब तक नहीं आ सकती जब तक वृंदावन नहीं आवे। तो श्री विट्ठल विपुल जी जो है ये वृंदावन के अवतार है। और आप श्री का जन्म स्वामी श्री हरिदास जी से 5 वर्ष पहले हुआ, श्री विट्ठल विपुल देव जी का। और बाकी के 3 जपना, भगना, भीला जो हैं ये साथ ही रहते थे, और इनका चरित्र आगे सब हम लोग सुनेंगे। अब भैया अब लीला सुनो। आहा, हमारे महाराज जी बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। तटिया स्थान में निधिवन राज्य में कभी जन्माष्टमी नहीं मनती, वहां राधाष्टमी नहीं मनाते। क्यों? तो एक पंक्ति हम लिख के लाए, उनसे अगर पूछेंगे आपके यहाँ जन्माष्टमी क्यों नहीं होती, आपके यहाँ राधाष्टमी क्यों नहीं होती, श्यामा श्याम आपके आराध्य और उन्हीं का उत्सव नहीं मनाते, तो वो क्या कहते हैं? हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत 2 प्राण एक तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, इनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत श्री वनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा। उनका ऐसा मत है कि नित्य विहारी, नित्य विहारिणी जी नित्य हैं। मुझे और आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए वही नित्य विहारी कृष्ण और श्री किशोरी जी के रूप में आए और लीला करके गए, ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रवेश मिल सके। पर नित्य निकुंज के बिहारी लाल और बिहारिणी ये तो नित्य हैं, इनको कभी जन्म ना हुए, इनको कभी कछु ना हुए, तो नित्य से वृंदावन में। ऐसी भावना बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, वो कान पकड़ के पहले तो सॉरी, लेकिन अगली पंक्ति में आपको क्या कहा गया? या जाने कहां गवार, जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेला। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेला। तो 5 प्रकट भय। अब गंगाधर जी और ये 5 संगी रहते हैं भूमि पर भी। अब जब इनने देखी कि भैया अभी तक तो ललिता जी आई नहीं, तो एक दिन 5 को वैराग्य उमड़ा, बोले कि अब छोड़ छाड़ के चलो भैया, ये तो फिर से हम फंस गए। और फंसवे को अब इतने आदी है गए कि अब इनको दिक्कत ना हो गए। इतने जन्म ले लिए तब भी निकुंज में नहीं मिले, तो अब भी नहीं मिले। और 5 वहां से सीधे श्री आसुधीर गुरु जी के पास में गए। आसुधीर जी ये श्री हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के गुरु जी, आप निधिवन राज्य में विराजते थे। और आसुधीर जी कौन है? ये गोवर्धन के अवतार हैं, श्री गिरिराज जी के अवतार हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी के पास गए और आपने जाकर के कही, बोले महाराज अब हम लोगन को आप विरक्त बनाए दो, क्योंकि गृहस्थ में जा उद्देश्य से आए वो है ही ना रहो। आसुधीर जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अरे बोले, अरे चिंता मत करो, बिल्कुल चिंतित मत हो, बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है। जल्दी जिस उद्देश्य से आप गृहस्थ आश्रम और इस पृथ्वी पर आए हो वो पूर्ण है, व्यवहार हो, वापस लौट जाओ।
आसुधीर जी की बात सुनकर के गंगाधर जी लौट करके आए। चित्रा जी बोली, बोले आप तो विरक्त हुए गए, वापस आ गए। बोले अरे देवी, गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ उद्देश्य से हम आए वो पूर्ण है व्यवहार हो, जल्दी श्री ललिता जी पधारने वाली हैं। और शुभ घड़ी आई, श्री चित्रा जी की कोख में, श्री चित्रा जी के गर्भ में हमारी श्री ललिता जी का निकुंज में नाम क्या, आप ललिता ललिता थोड़ी बोले, वहां पे आपको नाम है प्रेम सहेली। स्वामी जी महाराज को भी प्रेम सहेली कहकर के सब पुकारे। और एक बात आपको बताऊं, ये कुंज में जितने दिख रहे हैं ना, कोई पुरुष रूप में दिख रहा होगा, पर ये रात में सबरे सहेली बन जाए। कहां तक कहें, श्री हनुमान जी महाराज भी एक बार राघवेंद्र सरकार से बोले कि हमको आप कनक भवन में भीतर लेके चला करो रात्रि में। राम जी बोले भैया ये नित्य निकुंज है, भीतर केवल सहचरियां जा सकती हैं और किशोरी जामे, पुरुषों का प्रवेश अंदर वर्जित है। हनुमान जी इतने रोए, बोले कि भैया रात होती क्यों है, सूर्य सदा प्रकट रहने चाहिए, क्यों रात होती राम जी चले जाते हैं कुंज में, मैं बाहर बैठा रहता हूं। तो श्री सरजू जी की कृपा से और हमारी किशोरी जी की आज्ञा से श्री हनुमंत लाल जी भी जैसे ही लाल राम जी निकुंज में प्रवेश करते हैं, श्री हनुमान जी भी अली स्वरूप धारण करके, श्री सहचरी रूप धारण करके भीतर जाके वीणा सुनाते हैं राम जी को। तो भैया ये सहचरी कोई भेष नहीं है, ये सहचरी कोई श्रृंगार नहीं है, सहचरी तो श्री राघवेंद्र सरकार की, हमारे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। वही कृपा से ये भाव प्राप्त हो। हमारे सरस कुंज में जाके देखो, जैसी बधाई गवे हमारे बड़े भैया महाराज जी सब तुरंत सहचरी बन जाए, तुरंत सहचरी भाव में आ जाए। अच्छा, यहाँ के पीछे भाव कहा है कि सहचरी जो है ना, वो सेवा में कभी कमी नहीं छोड़े। आप पुरुष भाव से रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं मान है जाएगा, पर सहचरी तो मान रहता हो गए। या हमारे सहचरी को प्रवेश है कुंज। तो आसुधीर जी ने कही भैया जाओ, जा कार्य के लिए आए हो, आपको वो कार्य पूर्ण होगा। चित्रा जी के गर्भ में हमारे प्रेम सहेली यानी कि साक्षात श्री ललिता जी पधारी। और जैसे कल हम लोग परसों सुन रहे थे कि वहां तारा मैया श्री हरिवंश महाप्रभु की माता जी के गर्भ में जब से श्री हरिवंश जी आए, तब से उनको वृंदावन की स्मृति होने लगी। पर ये तो वृंदावन में ही है, इनके संग कहां गए हो? तो बोले जैसे ही ललिता जी गर्भ में पधारी हैं, तो महाराज ऐसी ऋतु है गई है कि जो विचार करें वैसी ऋतु है जाए। अभी गर्मी लग रही है, मन में भावा बड़ी गर्मी है रही है, इतने में ही ऋतु अनुकूल है जाए, अनुकूल ऋतु बनती जा रही है। और वो अनुकूल ऋतु है करके वृंदावन को सुजग कर रही है, वृंदावन में कुंजन को निर्माण कर रही है, वृंदावन को सुंदर बना रही है। ऐसी सुंदर ऋतु अपने आप परिवर्तित होती जा रही है। स्वप्न में किशोरी जी को दर्शन, स्वप्न में निकुंज को दर्शन, ऐसे ऐसे अनुभव श्री चित्रा जी को है रहे। और पावन घड़ी आई, कौन सी घड़ी? शुक्ल पक्ष, और जिसमें हम कहते हैं राधाष्टमी। पूरे वृंदावन में श्री राधा रानी की बधाई गब रही है। राधाष्टमी को समय है शुक्ल पक्ष में, और मध्याह्न के समय, बस मध्याह्न दोपहर को समय भयो है। और वही समय श्री गंगाधर जी के घर में चित्रा जी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट भयो, और दिव्य तेज के रूप में श्री स्वामी श्री ललिता जी प्रकट भई हैं। बोलो श्री ललिता महारानी की। श्री ललिता जी प्रकट भई, और आप जब प्रकट भई तो प्रकट कैसी भई? 16 वर्ष की आयु, सुंदर श्रृंगार, सुंदर भाव भंगिमा, ऐसी सुंदर बनकर के 16 वर्ष की आयु को आपकी आकृति और पूर्ण ललिता जी के रूप में ही प्रकट भई। अच्छा, एक लीला तो मैं बताना ही भूल गया। जैसे ही ललिता जी चित्रा जी के गर्भ में आई, महादेव बोले पार्वती जी सो चलो। बोले क्यों? बोले गुरु जी को अवतार है वालो है। आप कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हो? शंकर जी के गुरु जी ललिता जी। हाँ, निकुंज की चाबी कौन के पास है? जब महारास हो रहा था वृंदावन में, और देवादिदेव महादेव दौड़े और उस महारास में प्रवेश करने लगे, सोई महाराज द्वार रोक दिए। बोले कुंज में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले क्या करूं मैं? बोले पहले गोपी रूप धारण करो, सहचरी रूप धारण करो। महादेव गए और जाकर के अन्नपूर्णा मैया से बोले हमारा श्रृंगार करो। नथनी पहना दी, कानन में कुंडल पहना दिए, सखी बन गए, सब भाव में पूर्ण श्रृंगार गोपी जैसो कर आए। जैसे प्रवेश करने लगे, निकुंज की सखी ने फिर रोक दी। बोले कि श्रृंगार को ना के गोपी,
महादेव तो रुदन करने लगे। ठाकुर जी ने भीतर से देखो, ओहो महादेव आए, उनको रोक रहे, दौड़ने लगे। ललिता जी बोली कहां जा रहे हो? बोले अरे महादेव आए, इनको भीतर। बोले आप बैठो, हम जा रही हैं। ललिता जी बाहर गई और बाहर जाकर के महादेव की परीक्षा ले रही हैं। कहां जा रहे हैं महादेव जी? बोले भीतर ले चलो हमें निकुंज में। बोले पहले प्रेम को स्वरूप बताओ, कितने स्वरूप हो मैं प्रेम के? महादेव मूड को जान लगे। बोले ऑप्शन तो दो। बोले कोई ऑप्शन नहीं, बताओ, परीक्षा दो, भीतर जाओ। तो महादेव बोले हमको नहीं पता। अब यहाँ रास चल रहा है, ज्यों ज्यों ताल बजे, ज्यों ज्यों किशोरी जी थिरके, ठाकुर जी, महादेव के मन में आवे मैं भीतर जाऊं। ललिता जी बोली अभी नहीं, पहले परीक्षा दो। महादेव बोले हमें कछु ना पता। तो बोले सीख क्या? बोले कौन से सीख क्या है? बोले गोपीन से पूछो, गोपीन के पास। बोले सबसे बढ़िया अध्यापिका तो निकुंज की श्री ललिता जी, उनसे ही पढ़ो। महादेव चरणन में बैठ गए। बोले हे ललिता जी, हमको निकुंज में प्रवेश कराओ। तब यमुना पुलिन पर बैठ करके प्रेम को पाठ पढ़ा करके मानो कान में प्रेम फूंक करके गुरु दीक्षा दे दी महादेव को। और जैसे ही प्रेम पाठ पढ़ायो, मन गोपी बन गयो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बैठ जाओ भैया। तो महादेव को दीक्षा कौन ने प्रदान करी निकुंज में प्रवेश के पहले? ललिता जी। और वही ललिता जी अब अवतार ले रही हैं। तो महादेव बोले पार्वती जी, गुरुदेव आ रहे हैं, सेवा करवे चलें। गुरु दक्षिणा तो दई नहीं हमने कछु। तो पार्वती जी और महादेव ये दोनों सामान्य नर नारी को रूप धारण करके राजपुर में आए और श्री गंगाधर जी के यहाँ जाके बोले हमको कोई सेवा दे। तो बोले बढ़िया है, हमारी गृहिणी गर्भवती, उनकी सेवा करो। और दोनों उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसे ही ललिता जी प्रकट भई 16 वर्ष की आयु की कन्या, तो चित्रा जी और गंगाधर जी बोले हमने तो कही आप बालक बन के आई हो और आपने आज्ञा दी आप बालक, आप तो बिल्कुल 16 वर्षीय कन्या के रूप में आई हैं। तब ललिता जी बोली ये हम आपके लिए नहीं आई हैं, तो वो पीछे जो दोनों बैठे हैं आपके चरण सेवक, इनके लिए आई हैं। गंगाधर जी बोले ये कौन है? इतने में ही महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भैरम पंचवक्रम नमः पार्वती पतये हर हर। बोले इनके लिए हमने ये रूप धारण किया। आहा, महादेव और पार्वती जी ने दोनों ने दर्शन किया। ललिता जी बोली बस अब आपको यहीं तक है, अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि अब आगे की लीला हमारी अद्भुत है, विचित्र है। वहां में आप रहेंगे, श्रम होएगा, हमको पीड़ा होगी, अब आप प्रस्थान करो। जैसे ही महादेव प्रस्थान कर गए, इतने में ही श्री ललिता जी एक सुकोमल से बालक के रूप में प्रकट है गई और वही स्वामी श्री हरिदास जी को रूप भयो। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, बोल बहु ना आवे, जोड़ते बोलो कुंज बिहारी। श्री हरिदास जी महाराज प्रकट भये। आहा, गंगाधर जी ने सबसे पहले ये खबर जाकर के निधिवन में विराजमान गुरुदेव श्री आसुधीर जी को बता करके कहा कि महाराज पधारो, घर में लाला। आसुधीर जी को पता था, पहले ही उन्होंने कह दिया था जिस उद्देश्य से आए वो पूर्ण होने वाला है। आसुधीर जी ने जैसे ही सुनी कि महाराज आ गया वो समय जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, निधिवन से ही दौड़े महाराज।
और अपने हाथ में जो जो सामग्री हती निधिवन में सब लेते जा रहे हैं, लोगन को बांटते भय जा रहे हैं। अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, प्रकट है गई श्री ललिता जी, प्रकट है गयो हमारो वृंदावन, प्रकट है गयो नित्य निकुंज। अरे वृंदावन के भाग्य खुल गए, पुनः निकुंज प्रकट भयो द्वापर के बाद। आसुधीर जी उनके साथ में अनेक संत पधारे। आप श्री गए और जाकर के बालक हरिदास को अपनी गोद में लिया, गोद में धारण करके मनी मन बोले, बोले देखो आप हमसे ज्यादा अधिकारी हो। सब लोग इधर देखो, ध्यान देखो। लेकिन ये थोड़ी सी लीला कर रहे हैं, हम क्षमा करियो। वो क्या लीला की? गले में कंठी माला धारण करा करके कान में मंत्र दे करके गुरु दीक्षा प्रदान कर दी। स्वामी श्री हरदास जी को जन्म लेते ही दीक्षा हो गई और दीक्षा दे करके दोनों भुजान में बालक हरिदास को लेकर के छत पर चढ़ गए और लेकर के आसुधीर जी नृत्य करने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ हाँ, अब सब बधाई गाओ हमारे साथ। आहा, श्रीनिधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। ओ हरिदास नवेली आए, हरिदास नवेली आए। ओ हरिदास नवेली आए, हरिदास नवेली आए। देखो यहाँ वाले ध्यान से सुनो, भुजा उठा के और प्रेम से गाओ। जो नहीं गावेगा वाको ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में। ओ निधि वन में, अनिधि वन में, ओ निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि वन में बजत बधाई, भुजा उठा के गाओ। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, हे कुंज बिहारी, हे कुंज बिहारी, हे कुंज बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। रसिकन के मन हर्षाए, ओ रसिकन के मन हर्षाए। ओ रसिकन के मन हर्षाए, ओ रसिकन के मन हर्षाए। ओ रसिकन के मन हर्षाए। रसिकन के मन हर्षाए। ओ वृंदावन सहचरियाए, ओ वृंदावन सहचरियाए। ओ अज घर घर बजत बधाई, अज घर घर बजत बधाई। ओ अज घर घर बजत बधाई, आज घर घर बजत क्यों? बधाई। ओ हरिदास नवेली आए, आज घर घर बजत बधाई। हरिदास नवेली आए। श्रीनिधि वन बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। श्रीनिधि वन बजत
लाई, देखो महामोद घर लाई, देखो महामोद घर लाई, देखो महामोद घर लाई। भैया हैं? जय हो भैया। इन कुंज की चाबी कौन के पास? तो भैया चाबी आ गई, मतलब दरवाजा खुल को, यही हमारे सब सखी बन गए। देखो महामोद झरलाई, देखो महामोद झर लाई, क्यों हरिदास नवेली आए। देखो महामोद घर लाई, हरिदास नवेली आई। देखो महामोद झरलाई, हरिदास नवेली आए। देखो महामोद घर लाई, हरिदास नवेली आई। श्री विपुल बिहारी दासी, विपुल बिहारन दासी, श्री महलन की करत खवासी, श्री महलन की करत खवासी। श्री विपुल बिहारी दासी, श्री विपुल बिहारन दासी, श्री महलन की करत खवासी, श्री महलन की करत खवासी। और सब रसिकन संग ले आई, सब रसिकन संग ले आई, वो सब रसिकन संग ले आई, सब रसिकन संग ले क्यों? आई। ओ हरिदास नवेली आई, सब रसिकन संग ले आई, हरिदास नवेली आई। उन्हीं देवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि बजट बधाई, हरिदास नवेली आई। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास श्री हरिदास जी महाराज की। जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटी, ओ सुख राशि नवेली प्रगटी, आनंद घन आनंद प्रगटी, ओ आनंद घन आनंद प्रगटी, हे आनंद घन आनंद प्रगटी। आनंद घन आनंद ओ प्रगटी। प्रिय लाल निधि कंठ लगाई, प्रिय लाल निधि कंठ लगाई, ओ प्रिय लाल निधि न कंठ लगाई, प्रिय लाल लाल ने कंठ लगाई, ओ हरिदास नवेली आए। ओ प्रिय लाल ने कंठ लगाई, हरिदास नवेली आई। अज निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा। हे चरण
चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम। पूज्य सर हमारे वृंदावन के गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, उनका भाव है, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, हे चरणन में पायो विश्राम, चरणन में कैसे? पायो विश्राम। जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे कोई रंग को महानिधि मिल जाए, ऐसे हम सबन को स्वामी श्री हरदास जी प्राप्त हुए हैं। जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। जय हो हरिदास नवेली आई, जो रंग महानिधि पाई, हरिदास नवेली आई। ओ निधि वन में भजत बधाई, हरिदास नवेली आई, निधि वन में भजत बधाई, हरिदास नवेली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी। हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे बांके बिहारी श्री हरिदास, हे बांके बिहारी श्री हरिदास, वृंदावन बिहारी श्री हरिदास, वृंदावन बिहारी श्री हरिदास, हरे रसिक बिहारी श्री हरिदास, रसिक बिहारी श्री हरिदास, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। महाराज जी यहीं रही हो, अभी यहीं रहो। भुवन चतुर डीलो गाओ गाओ, एक बार गाओ सब लोग, हमारे संग गए। रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय दुबार, वृंदावन चारो वृंदावन, हे वृंदावन ये सहचरी ही कर सके। पुरुष तो मान करे, मैं कैसे कर सकूं? अब मैं तो महाराज जी मान कर रहा हूँ मोड़ में, मतलब सहचरी कर सके। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि वन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की। स्वामी जी के दर्शन निधि वन करत बिहार, प्यारो निधि वन करत बिहार, प्यारो निधि वन करत बिहार, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
श्री हरदास जी महाराज की, श्री ललिता जू सखी की जय जय श्री जय। बड़ी कृपा महाराज जी। सब लोग विराज जाओ अपने स्थान पर। जय हो जय। तो वृंदावन में श्री ललिता अली प्रकट भई हैं, श्री ललिता सखी प्रकट भई हैं स्वामी श्री हरदास जी के रूप में। बहुत भाव से सब लोग सुनो। अब बिल्कुल शांति से विराज जाओ, सब लोग बैठो। आज गर्मी बहुत है लेकिन विराजो। कुंज बिहारी हे हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बस हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भय। आपके बाल्यकाल की ज्यादा चर्चा बृहद कहीं ऐसी मिली नहीं, पर आपके 2-3 भाव कुछ जो रसिक जनों ने वर्णित किए हैं वो प्राप्त भय। कैसे? इतने सुंदर हैं स्वामी जी महाराज कि सब ब्रजवासी इनको अपने अपने घर ले जाते हैं। कोई श्रृंगार करता है, कोई प्रसाद पवाता है, कोई बुलाता है, आदि आदि सब भाव। और ऐसा आकर्षण है आपके रूप में कि सब आकृष्ट हो जाते हैं देख करके। लेकिन आपका स्वभाव बड़ा दीर गंभीर है। छोटी सी अवस्था में भी ऐसी गंभीरता में विराजते हैं कि महाराज बालक भी एक बार को खेल खेलवे से पहले विचार करें कि इनके संग खेलें कि नहीं। स्वामी जी का वस्त्र भाव अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये तो श्री आसुधीर जी ने जब इनको विरक्त दीक्षा दी उसके बाद का स्वरूप, पर उससे पहले का स्वरूप जो हमारे रसिक जनों ने वर्णन किया कि आप पीली धोती पहनते और नीलो दुपट्टा पहनते। पीली धोती नीलो दुपट्टा, पीली धोती से पीतांबरी श्याम सुंदर की, नीले दुपट्टा से श्री किशोरी जी को भाव। मतलब वस्त्र भी वो धारण करते हैं जो कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, वस्त्र के रूप में भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं बैराग। देखो आवाज तेज होनी चाहिए, आवाज जिनकी आ रही है उनसे तेज होनी चाहिए। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन। भीतर ही भीतर संकोच है रोए। महाराज जी कह रहे होंगे बोल गाई गा रहे हैं लोग तो, लेकिन महाराज कहा करें निकुंज खुल गए और चाबी आ गई है। अब निकुंज में प्रवचन कहा करें, वहां तो नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। हे जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, हे जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी मैं तो सोही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन हो कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। मीराबाई का पद कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, तो कुसुमल साड़ी रंगावा।
वाहे। हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो छिटकावा के शोभाला कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैराग मैं बैराग ओ बाला, मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगी मैं बैराग। करताल बजा के गाओ भाव से। श्री राधा गोविंद देव लाल की। श्री स्वामी हरदास जी महाराज क्यों पीत वस्त्र पहनते हैं, क्यों इतने शांत रहते हैं, क्यों खेलते कूदते नहीं, क्यों इतनी धीर गंभीर अवस्था में है, क्यों इतनी विरक्ति बचपन से ही है? क्योंकि प्राण हमारा